नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर जून 2026 में होने वाले चुनाव को लेकर पटना की सियासी गलियों में हलचल काफी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक वरिष्ठ पार्टी नेता और सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के पटना स्थित सरकारी आवास पर पहुंच गए। चर्चा है कि दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में यह महत्वपूर्ण मुलाकात आगामी चुनाव की तारीखों के ऐलान के मद्देनजर हुई है। इस गुप्त रणनीतिक बैठक का मुख्य उद्देश्य जदयू कोटे से परिषद जाने वाले संभावित उम्मीदवारों के नामों की अंतिम सूची तैयार करना और एनडीए सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल पर विचार करना है। अचानक हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक के बाद बिहार के राजनीतिक हलकों में टिकट के दावेदारों के बीच धड़कनें बढ़ चुकी हैं। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही सीटों के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। ऐसे में जदयू के भीतर टिकट पाने की होड़ मची हुई है। सूत्रों से आई जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार और विजय कुमार चौधरी की इस मुलाकात के दौरान पार्टी के कुछ बेहद भरोसेमंद चेहरों और नए समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई है। विजय चौधरी को नीतीश कुमार का सबसे खास संकट मोचक माना जाता है। यही वजह है कि उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मुहर लगाने से पहले दोनों वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के आंतरिक नफा नुकसान का पूरा आकलन भी किया है। तो निशांत कुमार और नए चेहरों को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म है। बिहार की सियासत में इस समय सबसे बड़ी चर्चा नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट और जदयू कोटे की अन्य सीटों को लेकर है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान में सम्राट चौधरी सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों और नए चेहरों को इस बार सदन भेजा जा सकता है। पार्टी के भीतर ललन मंडल और भीष्म सहनी जैसे पुराने नेताओं के नामों की भी चर्चा है। विजय चौधरी के आवास पर हुई इस बैठक में इन सभी समीकरणों के जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को बारीकी से परखा गया है। तो एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम रणनीति बनाई जा रही है। जदयू नेतृत्व इस चुनाव में अपनी 100% स्ट्राइक रेट बनाए रखना चाहता है। पार्टी के पास विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल है, जिससे उसकी 3 सीटों पर जीत पूरी तरह तय मानी जा रही है। सहयोगी दल भाजपा और हम के दावों के बीच नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कोटे को सुरक्षित रखने की कवायद में जुटे हैं। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले ही उम्मीदवारों के नाम गुप्त रूप से तय कर लिए गए हैं, जिनकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।